हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा कितना सेफ़ है। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा कि मेरा म्यूचुअल फंड सेफ़ है, कि मेरा म्यूचुअल फंड सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। क्योंकि पास्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं कि लोगों का पैसा मतलब डूब गया, एक तरीके से ख़त्म हो गया। बहुत सी पॉलिसियाँ रहीं या बहुत से इन्वेस्टमेंट रहे, जैसे आपने सहारा का नाम सुना होगा, पल्स का नाम सुना होगा। तो इससे पब्लिक के मन में ये रहता है कि मेरा पैसा कितना सेफ़ है। इसका बहुत पब्लिक के मन में डाउट रहता है। इस वजह से वो लोग कुछ जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो ज़्यादा वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते हैं। तो उनको ये डर लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ़ है नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं आज आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा कितना सेफ़ है। तो सबसे पहले गाइस, म्यूचुअल फंड का जो वर्क करने का तरीका है हमें उस वो समझना पड़ेगा। उसके लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है और कैसे हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में सेफ़ है। क्योंकि ये पैसे का सवाल है, आपकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है। क्योंकि इंसान का जो पैसा होता है वो बहुत मेहनत से कमता है। कोई भी इंसान की सेविंग है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसको वो सोचता है कि मेहनत की पैसा है, वो इस तरीके से कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो अपना एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट आप करिए। तो बात करें दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरीके का मान के चलिए, आप जब हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल इंसान अगर कोई है तो वो अगर स्टॉक खरीदेगा तो वो खरीद लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जिसको नई नॉलेज है वो ये नहीं देखेगा कि स्टॉक महंगा है कि स्टॉक सस्ता है, कि स्टॉक क्या काम करता है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी का पीई कितना है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है कि नहीं है। वो बस केवल टिप्स के जरिए उसके स्टॉक को खरीद लेगा और उसको अपने पास रख लेगा। सिंगल स्टॉक में दिक्कत ये होती है कि अगर वो कभी क्रैश हुआ तो वो स्टॉक ख़त्म तक हो सकता है। यहाँ तक कि बहुत से स्टॉक तो डीलिस्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का उसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी फ्रॉड निकल गई या कुछ हो गया, वो डीलिस्ट हो जाती है, तो वो उससे इन्वेस्टर का पूरा पैसा उसमें डूब जाता है। तो वो बहुत ही रिस्की होता है हमेशा। तो उसमें म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड एक तरीके से फंड होता है जो स्टॉक की बास्केट बनाता है। उस स्टॉक में, उस बास्केट में कितने भी स्टॉक हो सकते हैं। उसमें किसी में 50 स्टॉक होते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में 100 स्टॉक होते हैं, किसी में 200 स्टॉक होते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग एएमसी होती है, उनका अलग अलग तरीके से काम करने के तरीके होते हैं कि हमको कितना अपने बास्केट में अपने कितने स्टॉक रखने हैं, कितने क्या कैसे करना है। ये उनका अपने अपने तरीके होते हैं। अपनी रिसर्च बेस, अपना रिस्क मैनेजमेंट, वो सब ध्यान रख के करते हैं। उस तरीके से वो बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग ख़रीद लेते हैं कि कोई भी स्टॉक है, और लोग नहीं देखते हैं कि ये महंगा है कि ये सस्ता है कि क्या है, पी रेशियो क्या है क्या है। ये सब चीज़ हम म्यूचुअल फंड ऐसे कभी नहीं खरीदता। म्यूचुअल फंड तभी उस स्टॉक को ख़रीदता है तो उसको ये दिखे कि कंपनी अच्छी है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, आम लोगों के इन्वेस्टर का पैसा है। तो वो इस तरीके से आँख बंद करके नहीं कोई पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो लोग एक तरीके से बास्केट बनाते हैं, तो जिससे क्या रहता है कि उतना ही वो म्यूचुअल फंड सेफ़ रहता है। सेफ़ क्यों रहता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, एक स्टॉक अगर आपने ख़रीद लिया है और बाई चांस आपने लॉन्ग टर्म में देखा 10 साल बाद आपका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो वो एक तरीके से किस्मत बेस हुआ। उसका उसका रीज़न ये है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आपने ले लिया, आपको यही नहीं पता है कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, कंपनी कंपनी कितना कंपनी डेब्ट है, कितना क्या है, कितना कंपनी पे कर्जा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं बिजनेस में, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। हम वो सब कुछ नहीं देखते। हम केवल बस ये देखते हैं कि हमको खरीदना है, खरीद लेना है, खरीद के रख लेना है। तो वो एक किस्मत बेस पे चला जाता है। ये अब आप जैसे इंसान ये सोचे कि जब वो कोई चीज़ लेने जाता है बाज़ार में या कहीं भी, तो वो कितना उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। सेम यही चीज़ इस मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट उसको इसीलिए बोलते हैं, ये भी एक तरीके की मार्केट है। यहाँ भी आपको जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या है, वो करती कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी के मार्जिन क्या है, कंपनी के आगे की ग्रोथ कितनी होने के चांसेस है। हर चीज़ की एक प्रिडिक्शन उसमें रहता है। तो म्यूचुअल फंड यही करता है। उसकी जो टीम होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें फंड मैनेजर और उनकी बाकी टीम बिल्कुल रिसर्च करके अपना एक एक स्टॉक जो भी वो सिलेक्ट करते हैं, सब अपनी स्टॉक रिसर्च करके रात दिन उसमें एक करके वो अपने स्टॉक चुनते हैं, ताकि पब्लिक का जो पैसा है वो उतना सेफ़ रहे
तो उसमें फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात करें जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कम से कम 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, 150 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर इन फ्यूचर मार्केट गिरती भी है तो उसमें इतना उसको फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक सिंगल स्टॉक को या 2-3 स्टॉक को फ़र्क पड़ता है। मान के चलिए अगर कोई मान लीजिए न्यूज़ आ गई किसी सेक्टर को रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए अगर अगर मान लीजिए फार्मा सेक्टर को लेके कोई न्यूज़ आ गई, या मान लीजिए कैपिटल गुड्स को लेके कोई न्यूज़ आ गई और आपके पास उसी कंपनी का एक सिंगल स्टॉक है, तो वो हो सकता है 20%, 30%, 40-50% तक भी क्रैश कर सकता है। लेकिन अब यही बात करें म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में 100 स्टॉक, 150 स्टॉक हैं, तो वो अगर 2-4 स्टॉक उसमें वो हैं भी, तो आपका पैसा उसमें इतना ज़्यादा क्रैश नहीं करता। सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड में जो सेफ्टी रहती है वो यही रहती है कि उसमें बहुत सारे एक तरीके की बास्केट रहती है स्टॉक की, जिस वजह से उसमें सेफ्टी अच्छी मिलती है। अब बात करें गाइस कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो किस तरीके से हमारा पैसा सेफ़ है उसमें। तो म्यूचुअल फंड गाइस जो होता है तो वो एक तरीके से कंपनी होती है और उसके पास हमारा पैसा होता नहीं है। हमारा पैसा जो है वो स्टॉक जो वो ख़रीद लेता है, तो हमारा पैसा एक तरीके से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में रहता है। जैसे ही अगर मान लीजिए कभी कोई, ये एक तरीके का बिजनेस है, कभी कोई कंपनी अगर नहीं अपना म्यूचुअल फंड अगर मान लीजिए चलाना चाहे या कुछ करना चाहे तो कंपनी बदल जाएगी, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा ही बना रहेगा। जैसे कि आपको अगर आप अगर जानते होंगे, जैसे आज की डेट में एक बहुत अच्छा जाना माना फंड है निपॉन इंडिया फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निपॉन मिड कैप फंड। तो ये पहले निपॉन नहीं था, ये पहले रिलायंस ग्रोथ फंड के नाम से चलता था। रिलायंस कंपनी जो थी वो उसका ये म्यूचुअल फंड बिजनेस था। उसके बाद उसको म्यूचुअल फंड बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा या कुछ भी उसके पर्सनल रीज़न होते हैं, उस वजह से उसने वो उसको एएमसी को बेच दिया। वो उसको फिर निपॉन इंडिया ने ख़रीद लिया। तो जो भी लोगों के पास रिलायंस का म्यूचुअल फंड था तो बस उसमें नाम चेंज हो गया, वो हो गया निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। बाकी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेम वैसा का वैसा है, जो आपका इन्वेस्टमेंट रिलायंस में था वैसे ही इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे है। आपका फोलियो नंबर भी वही है, सब कुछ वही है, बस केवल चेंजमेंट इतना हो जाता है कि कंपनी का जो है नाम चेंज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबका प्रोसेस वही है। सिंगल कोई भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं है आपके कि वो आपके पैसे को इधर उधर कहीं भी ले जा सके या आपके पैसे को कुछ भी कर सके। जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो अलग लोग होते हैं, जो स्टॉक को मतलब ख़रीदते हैं वो अलग लोग होते हैं, जो कैश रिजर्व होता है वो अलग अलग रिजर्व होता है। टोटल एक तरीके से मान के चलिए ट्रस्ट होता है। एक तरीके से ट्रस्ट में आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा कहीं भाग तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सख्त है। जो इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है और इन सब चीज़ों म्यूचुअल फंड को जो सब देखती है वो है सेबी। तो सेबी भी बहुत सख्त है नियमों को लेके। तो कोई भी इतना किसी के पास इतनी पावर नहीं कि आपका पैसा इतनी जल्दी लेके वो कहीं भाग सके। बात करें पास्ट में गाइस, तो पास्ट में जो 20-20, 30-30, 25-25 साल पुराने म्यूचुअल फंड हैं वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं, जो पहले थे वैसे ही आज भी किसी भी इन्वेस्टर का एक भी रुपया म्यूचुअल फंड में नहीं डूबा है। डूब कैसे सकता है? डूब ऐसे सकता है कि अगर मान लीजिए आपका किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश हो जाए या मार्केट गिर जाए, इसमें आपका पैसा कम हो सकता है। मान लीजिए आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट गिर गई 20%, 30%, तो आपका इन्वेस्टमेंट 70 रुपये रह जाएगा। वो एक अलग बात है, वो तो एक मार्केट बेस रहता है, वो तो आपको भी पता है कि वो मार्केट के ऊपर है, वहीं आपका पैसा बढ़ेगा वहीं आपका पैसा घटेगा। ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल रहे कि मेरा कोई म्यूचुअल फंड वाले पैसे लेके ना भाग जाए या म्यूचुअल फंड कंपनी ना भाग जाए, वो चीज़ नहीं है। मार्केट बेस में आपका पैसा कम ज़्यादा होगा, वो हो सकता है क्योंकि वो मार्केट में लगा हुआ है। वो टोटली स्टॉक के ऊपर करता है कि स्टॉक आगे बढ़ता है 10 साल 15 साल में कितना बढ़ेगा, कितना क्या रिटर्न देगा, वो उसके ऊपर है। लेकिन इसमें भागने किसी के ले जाने म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहीं बाहर जाना या नुकसान होना, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। वो आपका मार्केट बेस है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेम सबके वही प्रोसेस हैं जो और म्यूचुअल फंड का प्रोसेस है, वही एएमसी का प्रोसेस है।
बस अगर इन फ्यूचर कोई कभी दिक्कत आती है तो आपकी एएमसी का नाम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए किसी को बिज़नेस नहीं करना है, वो अपना बिज़नेस छोड़ सकती है, दूसरी कंपनी उसको हायर कर लेगी। और अगर दूसरी कंपनी भी उसको नहीं लेती है बाई चांस, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आपको मेल आएगा, आपको सब कुछ होगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कोई ना कोई कंपनी उसमें मर्ज कर देती है अपना म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो मेरी आज कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। आप उनको शेयर करें, उनके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी होगी। और आपको कोई भी रिलेटेड म्यूचुअल फंड, कोई भी किसी चीज़ से कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ज़्यादा कोई बड़ा इशू है तो फिर मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।